पड़ता है। कुमरगड्डी से जब आओगे तो 2.5-3 किलोमीटर आगे आओगे तो पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत सारे बढ़िया जगह है। तो यहाँ पे एक हमारे साथ भैया जी जुड़ चुके हैं, जो बताएँगे कि मनुस्मृत काल में हमारा जीवन कैसे, हमारे बुजुर्ग लोग कैसे इल्लती को झेलते थे। तो इस संविधान के तौर से हमको कैसे आज़ादी मिली और हमारी जो बहन-बेटियाँ का डिलीवरी का समय होता था, वो तब के ज़माने में कहाँ होता, तो भैया जी बताएँगे। तो सर हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको हमारे बाबा साहब के स्थान पे स्वागत है आपका। जी, जी। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ जी। कि हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग करवा पाए, तो यहाँ पे भागवत यानी जो बौद्ध धर्म का हमारा भागवत होती है, जो कथा भागवत होती है, वो 3 बार हो चुका है, जिसमें हमने थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं कुछ चीज़ें सीखी हैं और सुनी भी हैं। जैसे कि अब ये होता था कि जो हमारे पिछड़े लोग मतलब जो दलित परिवार के लोग होते थे, उनको जीने और मरने का कोई अधिकार नहीं था। ना जी सकते थे, ना मर सकते थे अपनी मर्ज़ी से। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा था कि ये जो दलित भी मतलब लोग होते थे ना, तो उनको अपना बच्चा जन्म करने का भी अधिकार नहीं था कि अपने घर में बच्चा पैदा कर सकते हैं। जी। हाँ, तो वो लोग मतलब जो जन्म आप ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे लोग थे कि जो मतलब बच्चा होने के समय पे उनको ये वो दिया गया था कि तुम अपने घर पे बच्चा नहीं पैदा कर सकते हो, कहीं जंगल में जाओ बच्चा पैदा करो। जी। जो वही होता है ना, तो हमारे यहाँ जो आए थे कुलदीप बोध जी, तो उन्होंने बताया था कि ये हमारे गौतम सिद्धार्थ जी का भी जन्म शायद लुम्बिनी वन में ही जन्म हुआ था कि घर में जन्म होने का भी अधिकार नहीं था कि मतलब कुछ बताया था इसी तरीके से। तो मतलब जो गरीब लोग थे मतलब जो दलित परिवार से थे, तो उन्हें घर में बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं था। आपने कहीं लिखा है, पढ़ा है या किसी के मुँह से सुने? नहीं, हमारे यहाँ जैसे आप देख रहे हो पीछे उधर बना हुआ, जी, जी। जो हमारे यहाँ अब ज़्यादा तो नहीं है, 3 बार यहाँ पे हमने बौद्ध धर्म की कथा हो चुकी है हमारी, जी। जिसमें हमने सुना है। हाँ, तो ज़्यादा मैं गौतम बुद्ध का सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनी है? सबसे बड़ी मूर्ति इसका तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मैंने ज़्यादा नहीं कि थोड़ा बहुत देखा हुआ है कि अगर 10 कंट्री देखोगे तो 8 कंट्रियों में गौतम बुद्ध की ही मूर्ति ही मिलेगी। भारत को किस नाम से विदेशों में जाना जाता है? इंडिया के नाम से। गलत। इंडिया बुद्ध भारत के नाम से। हाँ, बौद्ध धर्म मतलब कभी भी आप भारत जाओगे, बुद्ध आप बताओगे हम किस भारत से आए हैं, तो क्या बताना पड़ेगा? बुद्ध की धरती से आए। बुद्ध भारत से आए हाँ, हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। इसलिए। हाँ। तो गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनी हुई है? अब ये इतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन गौतम बुद्ध ने सबसे मरने के टाइम लास्ट बार सत्संग कहाँ किया था? अब ये भी मुझे नहीं कन्फर्म है, नहीं जानकारी है इसकी। अच्छा, हम बता दें? हाँ, आप बता दीजिए। सौराष्ट्र जिले में पड़ता है। तो बहुत बढ़िया आपने इसको जहर देके गौतम बुद्ध को मारा गया था। सुअर का मांस में जहर दिया गया था, तब इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपने अक्सर करके गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा ऐसे देखा होगा, ऐसे मरने के टाइम लास्ट बार कहाँ सत्संग किया था? आप चले जाओ सौराष्ट्र जिले में, वहाँ पे पड़ता है स्थान बुद्ध गांव पड़ता है, उसी में उनकी मूर्ति बनी हुई है। अब तो कुछ सालों से हम तो नहीं गए, हमारी भैया की भागो लगी थी, तब हम गए थे वहाँ पे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तो हमारे लिए कुछ कहना चाहते हो अपने समाज के प्रति? भैया जी हम हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका भैया जी हमारे रिपोर्टर जो आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट कीजिए। और ये ज़्यादा यादव मतलब जाति से हैं, लेकिन ये यादव कुछ मानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है हमारा देश व्यक्तित्व रहे। अम्बेडकर का क्या कहना था? अम्बेडकर का वही था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि विद्या से ही व्यक्ति महान होता है। और बिना पढ़े नर पशु कहाँ में भांति भांति के डंडा पर वैसी जिंदगी जीना चाहते हो तो आप पुनः क्या आप हिंदू राष्ट्र बनने में मदद करना चाहते हो? नहीं, हिंदू राष्ट्र लोग बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र जैसा कोई हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब भी हमें नहीं समझ में आता। हिंदू राष्ट्र का मतलब गुलामी, हिंदू राष्ट्र का मतलब अहंकार। हिंदू राष्ट्र का कानून कौन सा? हिंदू राष्ट्र का कानून और इसके नियम भी मुझे नहीं, मनुस्मृति कुछ नहीं। देखो, मैं आज की मोबाइल में या कुछ भी है, मैं देखता रहता हूँ कि ये अगर 100 वीडियो देखोगे शॉर्ट वाली, जिसमें से कम 75 वीडियो आती हैं दलित। और ये हमने अभी जल्द में ही वीडियो देखा था कि कुछ लोग अभी क्या बोलते हैं, मैं खुल के ही बोलता हूँ, ठाकुरों ने जो मतलब दलित लोगों की यहाँ घर की बेटियां थी, उनके साथ खुलेआम बदतमीजी हो रही थी। मतलब शोषण किया जा रहा था कि
गलत प्रदर्शन, गलत हाथ लगाया जा रहा था, मतलब हजारों लोगों के बीच। अब ऐसे मतलब कोई यहाँ पे गोली मारी जा रही है, वहाँ पे दलित, ऐसा क्या है? भैया हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, हर लोग समझो, जो पैदा होने का रास्ता आपका है वही हमारा है। आप ये बात बताओ, मिस्टर आदित्यनाथ योगी और माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश और चंद्रशेखर रावण में से आप किसको पसंद करते हो? जी देखो, मैं तो योगी जी को ज़्यादा गलत भी नहीं कहूँगा और अच्छा भी नहीं कहूँगा, और ज़्यादा जहाँ तक रही बात हमारी सरकार की, तो सरकार हमें 2 ही अच्छी लगी। कौन सी? सरकार हमें एक तो मायावती की अच्छी लगी थी और दूसरे अखिलेश यादव जी की। ये 376 धारा नंबर 376 ये किसने लागू किया था? ये शायद मायावती कुछ ने ही लागू किया था। इसके पहले ये कोई सरकार आई थी, ये कानून क्यों नहीं लागू किया गया? अरे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो, जो सरकार पहले थी वो नहीं समझ रही थी कि मतलब कि जो वहाँ पे हमारे जनजाति के लोग हैं उन्हें अधिकार कैसे मिला जाए। वहाँ पे हमारी बहन बेटियों का शोषण होता था, जिससे हमारी ये 376 की धारा लगी है, जिससे हमारे यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा कम हो गया था। लेकिन 377 धारा किसने लागू किया था? 377 इसका हमें मतलब जो 377 है उसका हमें पता है कि क्या होता है, लेकिन लागू ये नहीं पता है कि किसने लागू किया। बहन कुमारी मायावती ने 376 377 धारा लागू किया था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।